जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं तपोवन धर्मशाला से सुरेंद्र शर्मा। विधानसभा का आज शीतकालीन का तीसरा और आखिरी दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर दोनों पक्षों में जो है चर्चा चल रही है। सत्ता पक्ष उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश कर रहा है, जबकि विपक्ष इस जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका विरोध कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच जो सदन की कार्रवाई है नोक-झोंक के साथ शुरू हुई है। और बड़ी बात यह है कि आज ना मुख्यमंत्री सदन में मौजूद हैं और ना ही नेता विपक्ष। नेता विपक्ष जो है वो जयपुर गए हैं, उनके ससुर का देहांत हुआ है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू कल से, और अभी वो लौटे नहीं है। ऐसे में सदन जो है वो उसकी कार्रवाई का संचालन सत्ता पक्ष की तरफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री कर रहे हैं, और विपक्ष की बात करें तो विपिन सिंह परमार इस कार्रवाई का विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाले हुए है। अब तक जो बहस हुई है उसमें कई मुद्दे सामने आए हैं। सत्ता पक्ष ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है, अपनी प्रतिबद्धताएं वचनबद्धताएं दोहराई हैं, तो विपक्ष ने इस पर कड़ा कटाक्ष किया है। बात गोबर मंत्री तक भी आई है कि कौन खरीदेगा, कब खरीदेगा और किस प्रकार से इसकी जो खरीद होगी, इस पर भी सदन में खूब नोक-झोंक हुई, ठाके लगे। और इसी बीच अभी तक जगत सिंह नेगी और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से सुखराम चौधरी, सत्ता पक्ष से विक्रमादित्य सिंह और दूसरे जो नेता हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। और बात करें तो संजय जो ज्वाला जी के विधायक हैं, उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो पेश किया है, उस पर बहस चल रही है। अभी आज सदन में ये धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो पास किया जाएगा। उसके साथ सीएजी की रिपोर्ट भी आएगी, अहम रिपोर्ट आएगी, उसमें क्या क्या कमियां खामियां हैं। लेकिन सदन में सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों तरफ से आज कटाक्ष हुए हैं। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर, जबकि विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया है। दोनों एक दूसरे की नाकामियों का जिक्र भी किया है। विपक्ष ने कहा है कि अभी इतने दिनों के बावजूद भी ना तो एक महीना हो चुका है, ना तो मंत्री बने हैं, मंत्री इन वेटिंग है, मिनिस्टर इन वेटिंग है, चर्चाएं चल रही हैं, और मंत्रियों का जो है वो अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। और कौन बनेगा, क्या होगा, 10 दिन की गारंटी दी गई, 10 गारंटियां दी गई थी, जिसमें ओपीएस की बहाली की बात थी, आज तक वो नहीं हुई थी। 10 दिन के भीतर ये ओपीएस बहाली की आश्वासन दिया गया था, और 300 यूनिट बिजली की बात कही गई थी, एक साल में 1 लाख नौकरियों की बात कही थी। तो विपक्ष का कहना है कि इस जो गवर्नर ने, जो राज्यपाल ने कल जो अभिभाषण प्रस्तुत किया था, उसमें किसी प्रकार का कोई विजन, कोई भी जो डॉक्यूमेंट नहीं है, सरकार का कोई विजन नहीं है, और किसी प्रकार से रोड मैप जो है वो नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर बात करें सत्ता पक्ष की, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार ने, जो विपक्ष है उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, यानी जयराम सरकार को रिजेक्ट कर दिया है। 900 इंस्टीट्यूशन जाते जाते खोल गए थे बिना किसी, ना तो कोई बजट का प्रावधान था, ना ही किसी प्रकार की जो है उसके लिए रिक्रूटमेंट हुई थी, और जल्दबाजी में धन बल का प्रयोग हुआ था चुनाव में। और सारी इन बातों को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से ज़बरदस्त जो प्रहार है वो किया गया है। और भर्तियों का मामला भी उछला है, चाहे बात करें पुलिस भर्ती की, उसकी भी विक्रमादित्य सिंह ने मसला उठाया है कि पुलिस जो कांस्टेबल थे भर्ती में बड़ी जो उसमें गड़बड़ हुई थी, और सीबीआई की जांच की बात कही थी। आज तक हिमाचल में कहीं सीबीआई कहीं दिख नहीं रही, और सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो चल रहा था। तो इन प्रकार के मसलों को लेकर जो आज यहाँ पे चर्चा चली है, चर्चा जारी है, और उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से इसका जो रिप्लाई है वो दिया जाएगा। और उसके बाद जैसे संजय रतन ने या प्रस्ताव पेश या धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था, तो उसमें उन्होंने एक बात जो महत्वपूर्ण कही वो ये थी कि 1975 में जो इमरजेंसी के दौरान भाजपा सरकार ने जो लोग अंदर जेल में गए थे विभिन्न
जो गड़बड़ियों के चलते गए थे, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है अब पेंशन बंद होनी चाहिए थी। और कई प्रकार के आरोप जो है उन्होंने भाजपा की पूर्व सरकार पर लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि सीमेंट की बोरियां उठाई गई थी। और होना तो ये चाहिए था कि जो भी भाजपा के कैंडिडेट थे वो सीमेंट की बोरियां उठाते और जो क्वालिफाई होता वो जो है वो चुनाव लड़ता। तो इस प्रकार के तमाम बहसबाजी जो है वो चली हुई है। और अभी इस पर जो रिप्लाई आएगा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है, तो ये देखना होगा क्या रिप्लाई और किस प्रकार से आगे सदन